नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो। आज इस खास शो में हमारे खास मेहमान हैं स्वाति पुन्नाला, एक नामचीन हस्ती और ध्यान प्रशिक्षक, और पूरे देश में तो घूम ही रही हैं। और आप बिहार आई हैं, बिहार की धरती पर आप पधारी हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप पूरे देश घूम रही हैं, उसके लिए भी स्वागत है, लेकिन आप बिहार आई हैं, इसके लिए बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि बिहार की जो माटी है, यहाँ धन ध्यान ज़्यादा है, पद का ध्यान ज़्यादा है, और कई चीज़ें हैं यहाँ बिहार में, इस विद्रूप और बदहाल बिहार में। बिहार को दिशा देने के लिए, बिहार को स्वस्थ करने के लिए, बिहार की जो मानसिक अवस्था है, जो बनावट है, उसको दुरुस्त करने के लिए स्वाति बिहार आई है। इस बिहार की माटी पर आपका फिर से स्वागत है। और बौद्ध भूमि में कल से एक नया संदेश दे रही हैं। और शायद कल से शायद नहीं, कल से कार्यक्रम शुरू है आपका। इस कार्यक्रम के लिए भी बधाई है आपको। और दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि स्वाति कई भाषा की जानकार हैं, और यह परिचय नहीं है, खास करके ध्यान को लेकर के जो अपनी पहचान बनाई है। आज नई पीढ़ी आज इस पहचान को सम्मान दे रही है, और स्वाति से सीखने के लिए नई पीढ़ी जो है उतावली है। बिहार में क्या कुछ होना है यह देखना बाकी है। इस खास शो में आपका स्वागत है। जो बिहार और पूरे देश में, खास करके हम लोग तो पत्रकारिता जगत में आपको भीष्म पितामह कहते हैं। आप चिंतक विचारक, खास करके मानस मर्मज्ञ हैं और मानस प्रवाचक भी हैं। योग पर बात करते हैं, ध्यान पर बात करते हैं, तमाम प्रविधियों पर बात करते हैं। सीधे तौर पर हम स्वाति आपके पास आना चाहते हैं। क्या है यह जो कार्यक्रम है, क्या करना चाहती हैं बिहार में, और बिहार को क्यों चुना? क्या है ध्यान की आपकी प्रविधि, और कैसे क्या कुछ करना चाह रही है स्वाति? आपको बात रखनी है जी। Sure, sure. First of all, the dialogue team, विजेंद्र सर एंड निवीर सर को मैं बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज इतना अद्भुत मौका दिया इस संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, जितने भी लोग सुन रहे हैं, इतना अद्भुत अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है यूनिवर्स से कि मैं बिहार में आज बोध गया में बैठी हूँ। एंड 6, 7, 8 सितंबर को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में हम लोग 3 दिवसीय भव्य ध्यान कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम है पत्रीजी बोध गया ध्यान महायज्ञ 2024। ये खास क्यों है ये मैं बताना चाहूँगी, और क्यों हमने बिहार को चुना है ये भी बताना चाहूँगी। जी। सो मैं बचपन से जितना भी मैं हिस्ट्री पढ़ती थी, हमेशा बिहार राज्य का जो ज़िक्र होता था, बहुत ही अद्भुत तरीके से उसमें ज़िक्र होता था। फिर भगवान बुद्ध का बोलो या फिर राजा अशोक सम्राट बोलो, बहुत सारे महान हस्तियों का ज़िक्र बिहार में होता था। तो मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी, स्पेसिफिकली द टीचिंग्स ऑफ बुद्धाज़ एंड उनकी स्टोरीज़ जब स्कूल में मैं पहली, दूसरी या 5th क्लास में पढ़ती थी। तो पता नहीं था ये सब चीज़ें, धीरे-धीरे मेरी लाइफ में मेडिटेशन आया। जब मैं स्टूडेंट थी 2007-8 में, मैं डिप्रेशन से गुज़र रही थी, तब ये पिरामिड मेडिटेशन बाय पत्री जी मेरी लाइफ में आया। मेरे मामा डॉक्टर नरसैया, जो आरएमपी डॉक्टर सूरत में हैं, उन्होंने एक पिरामिड कंस्ट्रक्ट किया अपने बेसिकली पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो इतने सालों से इतना दवाई देके लोगों को हील करने की कोशिश कर रहे थे, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। उनको कहीं से पता चला था कि पिरामिड्स के अंदर अगर कोई पेशेंट्स बैठ के ध्यान करते हैं, तो उनका शारीरिक बीमारियाँ जल्दी ठीक होती है। तो क्योंकि वो मेरे खुद के मामा हैं, तो उन्होंने हमें भी 2010 में इनवाइट किया था। इनिशियली मैंने बिलीव नहीं किया, क्योंकि आई वाज़ जस्ट कॉलेज ग्रेजुएट, और एज़ अ कॉलेज ग्रेजुएट यही मतलब सबका सपना होता है कि और हायर एजुकेशन पढ़ ले, अच्छी नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए और भी बहुत कुछ। बट ये स्पिरिचुअलिटी और ये सब का नॉलेज
नहीं था, इंटरेस्ट था बट नॉलेज नहीं था और मैंने एक्चुअली कभी बिलीव भी नहीं किया। 2010 में मुझे सिखाया तो गया था मेरे मामा के द्वारा, मेरी फैमिली में मम्मी-पापा, बट मैंने एक्चुअली उसको इतना बिलीव नहीं किया था। बट एक्चुअल प्रैक्टिस मैंने 2013 से किया। मामा की बेटी जो हैं, वो मेरे को लगातार बताती थी कि उनके पिरामिड्स में कैसे-कैसे लोगों को हीलिंग हुआ, मतलब जी, सर दर्द से बुखार से लेके कैंसर तक, बहुत सारी छोटी से बड़ी से असाधारण बीमारियाँ जहाँ पे लोग डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, वैसे-वैसे पेशेंट्स हमारे तेलुगु कम्युनिटी के लोग मेरे मामा के पास आते थे एंड बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए। तो ये सब जी, बताती थी बट आई कुडन्ट बिलीव बिकॉज़ मैं बहुत लॉजिकल माइंडसेट पर्सन थी कि मैं नहीं बिलीव करती थी जब तक मैं नहीं बिलीव करूँ, देखो नहीं। 2013 में क्या हुआ, मैं राजस्थान में मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे बहुत मेंटल प्रेशर था पूरा काम करना होता था एमबीए के बाद। तो मेडिटेशन जब मैंने प्रैक्टिस किया तो तब मुझे लगा कि जब 6 मंथ्स में मैंने देखा कि जब मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया मेरा दिन बहुत अच्छा जाता था। दिन में सुबह आधा घंटा करती थी। बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता था, फुल ऑफ एनर्जी रहता था। बहुत मज़ा आता था काम करने में, क्रिएटिविटी के साथ। जी, जो दिन मतलब 6 मंथ्स में मेरा राजस्थान के पोस्टिंग में मैंने देखा कि जब-जब मैंने मेडिटेशन नहीं किया, इरिटेशन, गुस्सा, सब कुछ आता है फिर भी काम नहीं करना, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एंथुसियाज़्म, क्रिएटिव जी, आइडियाज़। तो मुझे साइंटिफिकली समझ में आया कि जब-जब मैंने ध्यान नहीं किया तब तक मेरा डे बहुत टफ रहता था। मैं आई कुडन्ट फिनिश माय वर्क एंड जब-जब मैंने मेडिटेशन किया, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा सारा काम बहुत ईज़िली कर सकती थी। तो देन आई हैड टू जी, बिलीव कि ये जो मैं कर रही हूँ नॉट बिकॉज़ ऑफ माय नॉलेज, बिकॉज़ ऑफ द न्यू एनर्जी दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम द मेडिटेशन। फिर मैंने इसको अपना टाइम बढ़ा के आई डिड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन माई सेल्फ एंड मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स एंड आई ट्रैवल्ड टू विलेजेस ऑलमोस्ट 4 टू 5 स्टेट्स में। ऑलमोस्ट 5,000 लोगों को फिज़िकली ध्यान सिखाया और उनसे फीडबैक्स लिए कि जी, जैसे गाँव में तो बच्चों को, स्कूल के स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, बूढ़े लोगों को एंड सबसे एक ही फीडबैक आया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट कि या ध्यान करने से, आनापानासती ध्यान करने से, पिरामिड ध्यान करने से उनको बहुत लाभ मिल रहा है और उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है शारीरिक, मानसिक। तो 2013 में मुझे तो फ़ायदा हुआ बट 14-15 वाज़ माय ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन व्हेन आई वाज़ ट्रैवलिंग ज मेरा कंपनी में अलग-अलग जगह पर। जी, आई टू फाउंड द मेरा मिन बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दिस इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक। इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे हम एक रूम में बत्ती जलाते हैं तो रोशनी आती है, उसी तरह हर जी, एक इंसान जब अपनी साँसों के साथ जुड़ता है, आनापानसती से जुड़ता जी, है, वी रिसीव लॉट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, अबंडेंट कॉस्मिक जी, एनर्जी जो रात को हम नींद में पाते हैं। तो वो सेम एनर्जी कॉन्शियसली हम जब पाते हैं तो हमारे अंदर जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं एवरीडे, लैपटॉप का चार्ज करते हैं, उसी तरह हमें अपनी बॉडी एंड माइंड को चार्ज करने की आवश्यकता है। बट नींद नींद इनफ नहीं है, 8 घंटे की नींद। तो ये स्वाति मैं एक बार मैं स्वाति एक मैं एक बात मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि एक तो बापू हम लोग के प्रिय रहे हैं महात्मा गांधी जी और बार-बार कहते थे कि यह तो यांत्रिक सभ्यता हमें नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से यह 21वीं सदी यंत्र के सामने में यह पूरी पीढ़ी झुकी हुई है। पूरी पीढ़ी की जो गर्दन है, सब मोबाइल के सामने में झुके सारी गर्दनें झुकी हुई है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। संबंध, संवेदना और संबोधन सब कुछ बदल गए हैं। ये यंत्रवत जीवन है और इसमें पहले हम लोग कहते थे ध्यान, योग, साधना, ये आश्रम का विषय है। गैरिक वस्त्रों में जो है सैफ्रॉन जो ड्रेस में है, ये उनका काम है। ये जो विज्ञान के छात्र हैं, ये जो भागती हुई ज़िंदगी है, या जो बाज़ारवाद है, चारों तरफ चमकों-चमकों का खेल है, उसमें स्वाति नई पीढ़ी की प्रतिनिधि हस्ताक्षर है। वो तमाम चाकचिक्य भौतिकवादी जो चाकचिक्य है, उससे अपने को अलिप्त रखते हुए यह जो मेटाफिज़िकल अप्रोच है, इसको अपना लिया अपने जीवन में। इस नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? इस भागती ज़िंदगी को किस तरह से ठहराव देना चाहती हैं, अपने इस पिरामिड मेडिटेशन के माध्यम से? तब मैं निविर जी के पास आऊँगा। जी, यस। सो बेसिकली माय ओनली मैसेज इज़, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस आप सबको बताया कि
साइंटिफिकली मैंने एक्सपेरिमेंट करके पा लिया कि ये आनापानासती मेडिटेशन से हम अपने बॉडी माइंड को रिचार्ज करके हेल्दी बना सकते हैं, और मैंने आंखों से देखा है। तो माय ओनली मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स जो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, दे मस्ट डू मेडिटेशन। इन द लास्ट 14 years आई हैव अचीव्ड ऑल द ड्रीम्स डिस्पाइट माई लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हुई लड़की हूँ, बट मेरा मेडिटेशन करने से इतना कमांड आ गया है लैंग्वेज में कि आज मैं हर लैंग्वेज को बहुत स्पीड से रीड करके समझ के मेरा कंसंट्रेशन बढ़ के मैं जॉब में सब चीज़ों को मैं मैनेज कर पा रही हूँ। तो माई ओनली इंटेंशन इज to be successful, my dear friends and youngsters, you must do meditation, and not only youth, actually this is for everyone। and इसीलिए इसी मैसेज को बहुत बोल्डली रखने के लिए हमने इस बार बोध गया में रखा है, बिकॉज बोध गया इज हेडक्वार्टर ऑफ मेडिटेशन, राइट? दिस इज द ग्लोबल ध्यान की राजधानी है, ध्यान की राजधानी है। तो ध्यान की राजधानी में कल 6, 7, 8 से हम लोगों ने एक ऐसा कार्यक्रम रखा है। मैं बता दूं, डेलीगेट्स जितने आए हैं 700 लोगों ने ऑफिशियली रजिस्टर किया है, और 200-300 पहुंचने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ गैदरिंग ऑफ 1000 पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इन बोध गया। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार के हर जिले से लोग पहुंच रहे हैं। इस साल हमने बिहार के 38 जिलों में ध्यान प्रचार करके 26,000 लोगों को ध्यान पहुंचाने की कोशिश कवायद की है। मेडिटेशन एक्सपर्ट्स नहीं थे तो करीब 10 मेडिटेशन एक्सपर्ट्स को उनका रहने का, खाने का, ट्रैवल सब कुछ दे के हमने हर जिले में एक हफ्ता ध्यान प्रचार किया है बिहार के, और वो लोग सब लोग आ रहे बोध गया में। स्वाति, एक प्रश्न और, लोभ में अपना लोभ जो है ना, मैं उसको समेट नहीं पा रहा हूँ। विजेंद्र जी अब यहाँ पे मैं आई मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू स्वाति, इसलिए कि स्वाति को मैं पिछले 2 वर्षों से जान रहा हूँ, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई वाज फॉर्चुनेट कि स्वाति, जिस तरह से चातक को स्वाति नक्षत्र की बूंद की उम्मीद रहती है, प्रतीक्षा रहती है, शायद मेरा मन भी, मैं मेडिटेशन बहुत लंबे समय से करता रहा हूँ, बचपन से करता रहा हूँ, लेकिन स्वाति के आने की प्रतीक्षा में था। एंड आई कैन टू स्टार्ट विथ आई कैन से कि स्वाति हैज इंट्रोड्यूस्ड ए वंडर वर्ल्ड, एंड शी इज ए वंडरफुल गर्ल ऑफ दैट वंडर वर्ल्ड। ये जो मेडिटेशन का वर्ल्ड है, ये सचमुच में मैजिकल वंडर वर्ल्ड है, और अगर आप कोई भी अपने जीवन के साथ को चमत्कृत करना चाहता है हर दृष्टिकोण से, उन्होंने मानसिक और शारीरिक की बात कही। हाँ, योगा आपने सही कहा था, योग का ही ये पार्ट है, धारणा, ध्यान और समाधि, लेकिन इनके पैटर्न में आप जो शुरू के जो आसन प्राणायाम वाला पार्ट है, उसको आप बहुत शॉर्टन कर देते हैं, क्योंकि सांसों पे आपका ध्यान होता है। तो आसन एकदम सुखासन में आप बैठ कर करते हैं, जिस भी पोजीशन में है, क्योंकि इनका मानना है, पत्री जी जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया है पिरामिड मेडिटेशन को, उन्होंने बताया कि आप अगर हमारे इसको फॉलो करेंगे, हम जो बता रहे हैं वैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको आसन और प्राणायाम से जो फायदे बहुत दिनों के अभ्यास के बाद होता है, वो फर्स्ट डे से ही आप महसूस करेंगे कि आप उससे अगली स्थिति में पहुंच चुके हैं। मतलब आपको धारणा में भी दिक्कत नहीं है, आप सीधे मेडिटेशन में एंट्री कर सकते हैं। धारणा में भी वक्त बर्बाद नहीं करना है। हम लोग करते हैं, ईश्वर के किसी रूप की धारणा करते हैं या प्रकाश की धारणा करते हैं। यहाँ तो एकदम टेंजिबल है, सांस के लिए कोई धारणा नहीं करनी है, सांस तो आ जा रही है, केवल उसको महसूस करना है, देखना है। तो ये बहुत ही सहज पद्धति लगी मुझे भी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। नहीं, आप तो प्रभावित है, लगातार बताते भी रहे हैं कि, और हम लोग को भी सिखाते रहते। स्वाति जी, आपका तो पूरा का पूरा काम निविड़ जी कर दे रहे हैं पहले बहुत दिनों से।
जी, नहीं लगातार ध्यान के बारे में जब भी सत्संग, अब इनसे बातचीत नहीं होती है, संवाद भी नहीं होता, इनसे सत्संग होता है। सुबह शाम हमने अब संवाद का नाम दे दिया सत्संग। निवीर जी, मैं एक स्वाति जी से एक प्रश्न में, अभी सांसों की आपने चर्चा की, अब नई पीढ़ी स्वाति जी को जब मुस्कुराते हुए मैं देख रहा हूं, तो यह चेहरे पर जो स्मित है, जो मुस्कुराहट है, जी हंसी है, जी यह जो डिवाइन, अब क्योंकि मुस्कुराहट का एक स्मित है, ओठों का सहयोग हो जाए तो मुस्कुराहट का जन्म हो जाता है, और दांतों का सहयोग है तो हंसी का जन्म हो जाता है, ठहाका का जन्म हो जाता है, अट्टहास है, फिर वो आंसू में कन्वर्ट होता है वह। अब यह जो स्थिति है, मैं कहना चाह रहा था कि नई पीढ़ी के लोग डायलॉग को देख रहे हैं। अभी सांसों की चर्चा निवीर जी ने कहा किया, तो गाना है ना कि सांसों की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए, लेकिन आपने एक चर्चा की है सनम, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, लेकिन वो आशिकी भी आज बर्बाद हो रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, जीवन साथी के बीच में टकराव है, दो मित्रों के बीच में जो प्रेम के भाव है यह खत्म हो रहा है। वो जो ध्यान की जो विधि है ना, उनका ध्यान भटक रहा है। अब आशिकी की बात तो करते हैं, सांसों की जरूरत है उनको, लेकिन ध्यान करने के नहीं आता, इसके कारण से रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है ना, आपके प्रोफाइल में और जीवन साथी और दोस्तों को प्रकट करने में मदद की जो यह अनुरूप ध्यान की बात आपने की, वो चर्चा है, तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के बीच जो रिश्तों का दरार है और जो आस्था का संकट है, विश्वास खत्म हो रहे हैं, तो अपनी इस ध्यान की विधि से इस नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वाति? बिल्कुल, जो पॉइंट आपने कहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई वाज स्ट्रगलिंग, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी एक सही जीवन साथी को चुनने में, ठीक है। एंड हमारी जो सोसाइटी है, जैसे मेरे पेरेंट्स है या मेरी माँ है, बोलती थी कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो, तुम लड़की हो, यू कांट बी डिमांडिंग, तुमको तो जाना है ससुराल। तो मेरा ऐसा था कि जब मैं पूरी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे माँ बाप ने इतना प्यार दिया है, मैं अपने हाथों से पैसा कमा रही हूँ, मेरी खुद की एक वॉइस है, मेरे खुद के कुछ वैल्यूज है, मेरी खुद की कुछ सोच है, मैं क्यों किसी को सरेंडर कर दूँ? मेरी सोच को, मेरे वैल्यूज को मेरे माँ बाप ने जो सिखाया है, उसको मैं बाजू में रख के किसी को कैसा मैं अपना लूँ? कोई मुझे एज इट इज जब अपनाएगा तब हम उनसे शादी करेंगे, हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा वैल्यूज मैच होना चाहिए, एंड मेरा वैल्यूज आज है कि जो ध्यान में बिलीव करता हो और जो मुझे मेरी इस यात्रा है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें सपोर्ट करने वाला बंदा चाहिए। सो मेडिटेशन ने एक्चुअली मुझे रियलाइज किया कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। मुझे नहीं पता था, मैं बहुत सारे मतलब रिश्ते आ रहे थे, वो अपने आप से आके मतलब चले जा रहे थे, या मैं ढूंढ रही थी तो वो दूर हो रहे थे, या मेरे माँ बाप ढूंढ रहे थे। तो इट वाज अ स्ट्रगल ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 years, ओके, 2010 से लेके 15 तक। देन मुझे समझ में आया कि देयर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ सोल पार्टनर, सोल फैमिली, सोल साइंस, सोल प्लान। तो मेरा जो सोल पार्टनर को जब तक मैं अट्रैक्ट नहीं करूंगी, लोग आते जाते रहेंगे, एंड आई विल बी इन स्ट्रगल। तो मैंने जो ध्यान से आपको यह समझ जो है, आपको ध्यान की जो आपकी यात्रा रही है, बाद आया, ध्यान करने के बाद 5 साल के बाद आया कि ये मेरा फेलियर जो इसलिए हो रहा है कि जब तक मैं अपने सोलमेट को नहीं मिलूंगी, सोल पार्टनर को, तब तक मेरे जीवन में स्ट्रगल रहेगा। क्योंकि जिस मकसद को लेके मैं इस धरती पे आई हूँ, उस मकसद को पूरा करने के लिए किसी की उपस्थिति का बहुत जरूरत है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे इसको। इट इज नॉट अबाउट कि मैंने 4 गाड़ी और बंगला या बिजनेस कर लिया, इट इज अबाउट मेरे जीवन का मकसद पूरा करने के लिए, मेरा स्पिरिचुअल पर्पस को अचीव करने के लिए मुझे एक स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए। तो इट रियली हेल्प मी मेडिटेशन टू चूज अ लाइफ पार्टनर। तो आई एम सो जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। मैं निवीर जी के पास आ रहा हूँ। निवीर जी, अभी स्वाति का जीवन कितना बदला है। बहुत सारी बेटियां हिंदुस्तान में है, बेटियां तबाह भी हो रही है, भटक भी रही है। मुझे लगता है कि स्वाति की जरूरत है हिंदुस्तान को, ऐसी बेटी हर जगह खड़ी हो जाए जो अपने जीवन को समझ सके, जगत को समझ सके, और जीव जगत और जगदीश के अंतर संबंधों को भी महसूस सके। निवीर सर, आप यह बताइए कि स्वाति जी के जीवन में जो ध्यान के कारण से बदलाव आया, इनकी समझ जो परिपक्व हुई और जो दृष्टि विकसित हुई ध्यान के कारण से, आप नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे
जहां चारों तरफ अराजकता का माहौल है, बिखरा हुआ मन है और टूटी हुई सारी चीजें हैं। इस स्थिति में निविड़ जी का क्या कहना है? बस समय नहीं, समाप्त हो रहा है, आप अपनी बात रखें जी। विजयन जी और स्वाति जी, वस्तुतः आज के कार्यक्रम में मैं अपनी बात कहने आया ही नहीं हूँ। मैं केवल स्वाति पोनाला के साथ जो अनुभव हुए हमारे, उसको शेयर करने के लिए आया हूँ। और तमाम जटिलताओं के, चाहे अध्यात्म जगत हो, स्पिरिचुअलिज्म हो या सांसारिक भागदौड़ हो, जटिलताओं से भर रखा है पूरी दुनिया में। उन जटिलताओं के बीच अगर कोई एक सहज सरल रास्ता, जहाँ की कोई गुरु नहीं है, कोई आपको आप खुद अपने गुरु हैं, आप इनिशिएट करते हैं और 40 दिनों के अभ्यास के बाद आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, यू आर योर ओन मास्टर। तो गुरुडम के संकट से जो पूरा विश्व अभी घबराया हुआ है, फेक और असली की पहचान करने के पीछे परेशान है जी, इस बड़े मसले को स्वाति पोनाला ने हल कर रखा है। पत्री जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके इसे देखा कि हाँ ठीक है, एक इनिशिएट करने के लिए आपको एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, बट वेरी सून, बहुत जल्दी आप इस स्थिति में होते हैं कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मुझे सोक्रेटिस की याद आती है, जब उसने कहा था कि एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, डू वी रियली नीड टू आस्क इट फ्रॉम समवन एल्स? फेडरस अपने शिष्य को कहा था, उन्होंने फेडरस को कहा था, क्या गलत है क्या सही है, ये हमें किसी दूसरे से पूछने की सचमुच जरूरत है क्या? नहीं है। उन्होंने इसी सेल्फ रियलाइजेशन को, सेल्फ को अगर आप पहचान लेते हैं मेडिटेशन के जरिए, अगर वो ज्ञान हो जाता है आपको, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको जटिल बनाने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा ने बहुत सहज बनाया है सारी चीजें। देखिए, जैसे लाइफ पार्टनर चूज करने में कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं अपने यहाँ। लड़कियों की अपनी हसरतें, उनके अपने एम्बिशंस, आज हम लोग देख रहे हैं एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रही, क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं। अब डिटेल्स में इस पे बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी मुख्तसर ये कि ये बहुत बड़ा काम बिहार में आकर के स्वाति और इनके लाइफ पार्टनर भार्गव रेड्डी ने किया है। भार्गव रेड्डी को भी बहुत करीब से जानने का मौका मिला। इज एन एक्सेलेंट पर्सन, और मेडिटेशन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी है जी। हाँ, एक मांसाहार करने वाला विद्यार्थी आज शाकाहारी रैली कर रहा है, और एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस इज टेलिंग कि मांसाहार मनुष्य के लिए, मानव प्रजाति के लिए नहीं है जी। इसलिए तो सर जी, हम लोग जो है निविड़ सर, हम लोग और भी स्वाति का समय लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम सामने में है, अतिथियों का आना जाना हो रहा होगा, एक से एक जिम्मेवारी स्वाति के कंधे पर है। और जो कार्यक्रम करते हैं हम लोग, क्योंकि कार्यक्रम करते रहे हैं बिहार में, मुझे अनुभव है कि कार्यक्रम करने की पीड़ा क्या होती है। स्वाति की पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूँ। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपके अभियान को द डायलॉग की टीम, स्वराज खबर आपका दैनिक अखबार है पूरे हिंदुस्तान में, स्वराज खबर की अपनी ब्रांडिंग है। और कल बिना कहे ही मुझे लगता है कि जहां कुछ अच्छी बातें हो तो बिना मांगे, बिना आग्रह किए अपनी भूमिका रेखांकित करनी चाहिए। निविड़ जी ने बिना कुछ कहे और इतना सुंदर पृष्ठ बना है, कल के कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश के लोगों ने सराहा है कि निविड़ जी, आपका यह प्रयास बहुत ही प्रणम्य है। आपने इस ध्यान की जो ध्यान यज्ञ जो हो रहा है बोध गया में, इसको इस तरह से कवरेज दिया। हम आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है। बहुत बेहतर काम है। जिस समाज में अपराजिता और निर्भया का दर्द सामने हो, वही उसी समाज में एक स्वाति जैसी बेटी खड़ी होकर के मानवता को बचाने के लिए, मानवीय सभ्यता को दिशा देने के लिए, दशा देने के लिए संघर्षरत है। बहुत बहुत शुभकामना। बास्केट ऑफ थैंक्स यहाँ आने के लिए। हम बने रहेंगे आपके साथ में, आप बने रहेंगे हमारे साथ में। दर्शकों को भी मैं कहना चाहता हूं कि एक बार
जरूर बोध गया जाइए, अगर आसपास में है, अपने दर्शकों से निवेदन मैं कर रहा हूं, आप जाइए, स्वाति से मिलिए और इनकी निखरी हुई जिंदगी से आप प्रेरणा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार द डायलॉग के इस मंच पर आने के लिए। नमस्कार।